हे गाइस। तो यार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भाई हम डीमोटिवेट हो रहे हैं और भैया हमारे को बहुत समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। फिर हमारे टाइम पे भी बच्चों के साथ सिचुएशन बहुत अनसर्टेन थी। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार मैंने और सोनू भाई ने किस तरह से एडजस्ट करा इस पोस्टपोन को, क्योंकि यार पोस्टपोन अभी एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं होगा तो हमें क्या करना चाहिए। फिर आज की वीडियो में इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे कि सोनू भाई का पोस्टपोन कैसा था, कि उसने अपने जब पोस्टपोन हुआ तो उसका जैसे ध्यान वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स में भी भटका। नेट पे उसने फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करा, तो कैसे उसकी जर्नी रही। जैसे अभी आप लोग कंफ्यूज हैं, वैसे हम लोग भी पिछले साल बहुत कंफ्यूज थे। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, आपको एक एक टिप मिलेगी, एक एक पॉइंट समझ आएगा कि किस तरह से हमने खुद को सेल्फ मोटिवेट करा और हम कैसे आगे बढ़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार आज मेरे साथ है मेरा भाई सोनू गुप्ता, जिसकी निमसेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 8 है और साथ ही साथ बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 10 है। सबसे पहले तो भाई सोनू भाई बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे को, दोनों इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्स में इतनी अच्छी अच्छी रैंक आई है। सर हमारे लिए तो तुम एक सुपर मॉडल थे, एक रोल मॉडल थे। तुमने हमारे को बहुत मोटिवेट करा और हमारे को बहुत गाइड करा है। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो हमारे साथ जूनियर्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू करी है या कुछ पहले के भी हैं, तुम उनको गाइड करो, क्योंकि यार हमारा टाइम भी एक बहुत टफ टाइम था जब हमने प्रिपेयर किया था, क्योंकि कोविड की सिचुएशन हमारे यहाँ पे भी थी। पर अब तो केसेस और वर्स्ट होते जा रहे हैं, मतलब हमने देखा है कि बहुत ज्यादा ट्रेजिक सिचुएशन हो गई है। तो बच्चे थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यार तुम बच्चों को एक अपनी क्विक इंट्रोडक्शन दो, साथ ही साथ यार तुम उनको स्ट्रैटेजीज और कुछ लास्ट मिनट अपनी टिप्स बताओ तुमने फॉलो करी थी इतनी अच्छी अच्छी रैंक अचीव करने के लिए। और साथ ही साथ यार मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सोनू भाई ने लास्ट ईयर के साथ प्रिपरेशन करते हुए, मतलब कि जब उसे थर्ड ईयर चल रहा था कॉलेज का, उसके साथ प्रिपेयर किया था और कॉलेज के साथ साथ उसने रैंक निकाली है। तो आपको सोनू भाई की जो टिप्स होंगी बहुत ज्यादा इफेक्टिव लग रही होंगी और बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही होंगी। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन सारी अच्छी अच्छी टिप्स को फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं सोनू भाई की क्विक इंट्रोडक्शन से। सो हाय सोनू भाई। Hi everyone. So my name is Sonu Gupta. I'm from Talbhet, Uttar Pradesh. Also, I have completed my BCA from Bhopal School of Social Sciences, Bhopal, Madhya Pradesh. So I have also secured All India 8th rank in NIMSET 2020 examination and All India 10th rank in BHU examination. राइट। सर सोनू भाई, सबसे पहले तो दोबारा से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने इतनी अच्छी रैंक अचीव करी और आज तुम आए हो हमारे वंशम एमसी के चैनल पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि यार तुम्हें क्या चेंजेस फील हुए, मतलब लाइफ के अंदर, कि अब तुम ऑल इंडिया मतलब रैंक, मतलब सबसे टॉप रैंक इंस्टीट्यूट के अंदर हो, एनआईटी ट्रिची के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 है एनआईटी ट्रिची की। तो तुम्हें क्या चेंजेस फील हुए? आई नो अभी थोड़ा सा ऐसा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, ऑल्दो एक्साइटेड हम लोग बहुत है कॉलेज जाने के लिए। तो तुम्हें क्या मतलब अभी चेंजेस फील हुआ एनआईटी ट्रिची आके, तुम्हें क्या मतलब चीजें अच्छी लगी और कैसा तुम्हारा अभी का एनआईटी ट्रिची का शेड्यूल चल रहा है? तो इसके लिए मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा हमारे मेरे यूजी का और मेरे पीजी का। तो यूजी में या मतलब चीजें तो थी मेरे पास, मतलब ऐसा नहीं था कि रिसोर्सेज कम नहीं थे। बट उस टाइम पे जो मोटिवेशन हमारे अंदर रहता ना कि हमें कुछ करके दिखाना है, यूजी के टाइम वो नहीं था। बस यूजी एक डिग्री के लिए चाहिए था कि हमें डिग्री करनी है तो यूजी कर रहा है। उस समय मतलब मैं इतना जागरूक भी नहीं था कि मुझे ये करना चाहिए, कोडिंग करनी चाहिए और ये सब भी करना चाहिए। और जहाँ मैं यहाँ पीजी आ रहा हूँ तो मुझे एक पीजी में एक अलग ही एनवायरनमेंट, अलग ही मतलब मोटिवेशन है कि हाँ यहाँ तो कुछ हर कोई जो आता है यहाँ, मतलब ऑल इंडिया का टॉप रैंकर बंदा ही आता है यहाँ पर। तो मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा है, हमारे सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। राइट यार, ये हो जाता है जब भी हम टॉप 10 मतलब एनआईटीज की बात करते हैं, मतलब लास्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि यार हमारे को वो डिफरेंस जो बाकी जगह पे हमारे को नहीं मिलता वो मिल पाता है। जैसे यूजी का बहुत बच्चों का रहता है कि यार बहुत तो कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं कभी कभी, कि जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग बीसी के बाद चले जाते हैं, कुछ ऐसी फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन यार जब हम एक एनआईटी लेवल का कॉलेज अचीव करते हैं तो हमारे को डिफरेंस समझ आता है कि यार ये लाइफ है जिसको हम लोग मिस कर रहे थे, या ये वो चीजें जिनको हम मिस कर रहे थे। तो जैसे तुमने बताया कि यार एक सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है और एक जो एनवायरमेंट मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब तुम्हारे आसपास सारे लोग क्रीम लेयर के बच्चे हैं, तो अच्छी अच्छी रैंक्स लेके आए हुए हैं, तो वो एक ऐसा एनवायरमेंट बनाते हैं जहाँ पे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है मैं बोलूंगा। तो वो आपको बूस्ट करता है कि आप आगे बढ़ पाओ। बाकी यूजी का तो ऐसे ही रहता है कि हम खुद ऐसे एक एक रात पहले पेपर्स का पढ़ के पेपर्स देते थे तो नंबर या आते थे। या तो ये राइट बात राइट। तुमने बिल्कुल सही बोली। राइट ब्रो।
तो यार अब तुमने कैसे मतलब सोचा था, किस टाइम पे तुमने सोचा था कि तुम्हें निमसेट के लिए तैयारी करनी है, और क्या तुम्हारे मतलब मन में था कि क्या थॉट थे कि तुम इसे क्रैक करोगे, क्या मोटिवेशन थी तुम्हारी उसके लिए? हाँ, तो मैंने सेकेंड ईयर के एंड में जब मेरे एग्जाम खत्म हुए तो अब लगा कि थर्ड ईयर में आ गया, कुछ करना चाहिए लाइफ में, हम्म। क्योंकि अब थर्ड ईयर के बाद पास आउट हो जाएंगे। और अगर कुछ कहने को नहीं रहा तो हमारे घर वाले भी हमसे कुछ कहेंगे कि लाइफ में क्या किया तुमने। तो इसलिए राइट। मैंने फिर निमसेट के बारे में पता चला और निमसेट की तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन की। तो वहाँ जो टाइम स्लॉट्स रहते थे कि 3-3 आवर्स के 3 टाइम स्लॉट्स रहते थे, प्लस 2 आवर्स का एक हम्म। क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का स्लॉट रहता था, तो वो प्रॉपरली फॉलो करता था। लाइक हम्म। अगर 3 घंटे बोला है तो ऑब्वियसली 3 घंटे बैठता था मैं। लाइक अदर स्टूडेंट्स क्या थे, कुछ स्टूडेंट्स रहते थे जो उठ के चले जाते थे, मतलब उनका मन नहीं लगता, इट इज ओके, लाइक ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं। लेकिन मैं मतलब मेरे मन में एक चीज हमेशा थी, कुछ करना है तो मैं बैठा ही रहता था, चाहे मेरा मन लगे या ना लगे पढ़ाई में। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो मैं फॉर्मूले रिवाइज करने लगता था, और हम्म। जब लग रहा है मन तो फिर करते ही जा रहे हैं। टाइम का तो पता ही नहीं चलता था जब तैयारी करते हैं इतने मोटिवेशन के साथ। राइट। सोनू भाई का मेरे को यहाँ पे एग्जांपल याद है, जो हमारे को बताता था कि यार हम लोग जैसे कंप्यूटर के अंदर बोलते हैं ना, जीरो और वन बाइनरी होता है। तो सोनू भाई हमारे को बोलता था कि यार तुमने कुछ स्टार्ट कर दिया है तो तुम्हारे को जीरो से वन की स्टेट पे पहुंचना ही पहुंचना है। तुम्हारे को जीरो और वन के बीच में कोई स्टेट नहीं है। तो वो जो होता है कि अगर तुम बीच में तैयारी छोड़ दो या बीच में तुम्हारे को मन नहीं कर रहा या डिमोटिवेशन हो रही है, तो तुम सीधा जीरो पे ही वापस आ जाओगे। ये नहीं होगा कि तुम कहीं किसी लेवल पे रहोगे। तो ये जो सोनू भाई हमारे को बात बोलता था, ये भी बहुत मोटिवेटिंग लगती थी। और आई गेस ये आपको भी बहुत हेल्प करेगी कि आप जीरो और वन की स्टेट के बीच में कहीं है नहीं रह सकते, कि तुमने तैयारी करी है या छोड़ दी है, तुम्हारे को उसके लिए पूरा ही फोकस करना पड़ेगा। राइट। तो सोनू भाई अगला क्वेश्चन मेरा हाँ। ये है कि तुम्हारा बैलेंस कैसे बनता था, मतलब तुमने कॉलेज के साथ में तैयारी करी थी, कॉलेज भी था, फिर तुम कोचिंग का भी बता रहे हो थोड़ा सा था, और खुद सेल्फ स्टडी भी तुमने बहुत सारी करी है। तो मैं चाहूंगा कि तुम बच्चों को अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस बताओ, साथ ही साथ या तुम बच्चों को अपनी स्ट्रैटेजी टिप्स बताओ कि तुमने क्या फॉलो करी थी कि तुमने इतनी अच्छी रैंक अचीव करी है। और साथ ही साथ एक था कि तुम्हारा बेस में जो तुम काम करते थे, तो इन सबको थोड़ा डिटेल में बच्चों को बताओ कि कैसे तुमने काम करा। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए तो मेरा ये था कि मैं सुबह 6:45 के समथिंग अराउंड उठ जाता था। तो मुझे साथ में, मतलब मैं पीजी में रहता था, हॉस्टल में नहीं, तो मुझे खाना भी बनाना पड़ता था, तो मैं खाना भी मैं बनाना मैनेज करता था। साथ में 8 बजे का अगर कोचिंग का टाइमिंग था तो मैं 8 बजे पहुंच ही जाता था कॉलेज किसी भी हाल में। साथ में फिर जैसे उनका टाइम स्लॉट रहता था तो उस हिसाब से स्टडी करते थे। और स्टडी तो एकदम मोटिवेशन के साथ, अगर वहां हम लोग पानी पीने के लिए भी नहीं उठते थे, बोतल भर के रखते थे अपने सीट पर, वहीं पढ़ते थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आप इस समय घर पे हो अपने, तो जरूर आप ऐसा ही फॉलो करिए कि आप 3 घंटे का टाइम फिक्स करिए। और अगर आपको कहीं भी उठने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए पानी पीना है तो बोतल रखिए अपने साथ। पर जो 3 घंटे का आप डिसाइड करते हैं तो उससे हमारे मन में क्या रहता है कि पता है, ये 3 घंटे जब हम फिक्स कर लेंगे तो हम जब एग्जाम देंगे 2 घंटे का तो हम वो आराम से दे सकते हैं, हम उस टाइम पे बैठ सकते हैं, क्योंकि नेचुरली स्टूडेंट्स की आदत नहीं होती है 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ने की। पर जब हम 3-4 घंटे प्रैक्टिस करेंगे बैठना, तब जाके हम फाइनल एग्जाम जब होगा वहां 2 घंटे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये जरूर फॉलो करना चाहिए। आप टाइम राइट। फिक्स करें स्लॉट्स के साथ। यस। राइट। तो यार ये बिल्कुल बहुत अच्छी टिप बताई है, एक बहुत अच्छी टिप है ये कि यार हमारे को एक जगह बैठना है तो हमारे को उसकी आदत बनानी है। जैसे मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि अगर तुम्हें मॉक देना है तो जैसे हम लोग देते हैं कि भैया पूरे मास्क पहन के और पूरे जूते वूते पहन के हम ऐसा मॉक देते हैं कि यार ये हमारा फाइनल पेपर ही है। तो सोनू भाई ने भी ऐसे ही मतलब मॉक दिए हैं, तो ये हमारे को स्टार्टिंग से ही लेके आना पड़ेगा अपने अंदर कि यार हम ऐसे सिटिंग आवर्स बना पाए कि हम एक्चुअल पेपर में भी बैठ पाए और ये चीज कर पाए। तो मॉक देते टाइम भी इन चीजों को फॉलो करो और पढ़ते टाइम भी इन चीजों को फॉलो करो। जैसे सोनू भाई ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि मैं बॉटल लेके बैठता था। तो ये चीजें होती हैं यार जो एक स्टूडेंट को ना बहुत अलग बनाती हैं और तुम्हारे को एक मोटिवेशन अंदर से आती है कि जब तुम किसी चीज को अचीव करना चाहते हो। राइट सोनू भाई। फिर अगला क्वेश्चन ये होगा कि यार कौन सी तुमने बुक्स करी थी प्रेफर, और मतलब इस बुक्स को ना थोड़ा इस तरह से बताना, क्योंकि अभी जैसे 2021 का एग्जाम बस आने ही वाला है, थोड़ा कोविड की सिचुएशन की वजह से अनसर्टेन हो रहा है कि अभी जो 23 मई की उसकी डेटा उस दिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ हमारे साथ बहुत सारे 2022 और 2023 के एस्पिरेंट्स भी हैं, तो थोड़ा उनको भी बताना कि वो कैसे स्टार्ट करें, और अभी इनको भी टिप्स देना कि 2021 वालों को किस तरह से अब की जो लास्ट टाइम रिवीजन है वो कैसे करनी चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 2021 स्टूडेंट्स, तो आप तो मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हमारे हैं, जो अभी तक 2020 से लेके और 2008 तक जितने भी निमसेट के पेपर्स आए हैं, प्लस बीएचयू प्लस जेएनयू, इन सब के पेपर्स आपको मतलब याद ही होने चाहिए। इतनी बार प्रैक्टिस करिए आप, ये आपको याद हो जाए तो इससे आपको ये फायदा होगा। एक तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, दूसरा ये कि क्वेश्चन किस तरीके से किस
चैप्टर से कितना वेटेज रखते हैं आपको वो भी पता चल जाएगा। तो एक एनालिसिस करिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स का, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, और साथ में सॉल्व भी करिए सब कुछ। राइट सोनू भाई, तो ये बिल्कुल अच्छी बात बताई सोनू भाई ने कि यार जो प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे मैं भी कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स, और अगर हम तुम्हें बताएं ना तो प्रीवियस ईयर पेपर्स ने हमारे को हेल्प करी है, मतलब इतना ज्यादा हेल्प करा है कि हम इतने कॉन्फिडेंट थे। जैसे सोनू भाई मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि उनको ऐसा था कि नींद में भी कोई ऐसे जगा के पूछे ना, सोनू भाई ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया था, तो सोनू भाई कह रहे थे कि मैं बता दूंगा कि यार ये उसका क्वेश्चन है, इवन क्वेश्चन नंबर भी तुम सोनू भाई है ना कि लाइक हमको इतने अच्छे से वो क्वेश्चन पेपर्स मतलब इतनी बार प्रैक्टिस किए थे कि याद हो गए। सीधा डिफरेंस, याद करना और रटना एक अलग चीज होती है, और इतनी बार प्रैक्टिस करके जब वो चीज हमारे माइंड में हो जाती है ना, वो एक अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस भी समझिए साथ में। लाइक अपनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको खुद लगेगा करे यार ये क्वेश्चन तो अभी देखा था। और मान लीजिए वो एग्जाम अगर क्वेश्चन जो है गलती से आपके मतलब गलती ही कहूंगा एक हिसाब से कि पेपर किस्मत में आ गया, अगर राइट राइट किस्मत मिल गई आपकी, है ना, तो अगर वो आ गया तो मतलब आपका फायदा है, आप एक सेकंड में टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और सच एग्जैक्टली। कहूँ तो मतलब इसकी वजह से मेरा बहुत फायदा मतलब अच्छा फायदा हुआ है। ऐसे कि क्योंकि जो निमसेट 20 का एग्जाम था, एग्जाम से पहले से एक बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस थी अंदर, कोविड का सिचुएशन था तब भी नर्वसनेस बहुत थी। फिर भी थोड़ा खुद को कंट्रोल करके जब पेपर हमारे सामने आया और हमको ने देखा कि प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसमें, लाइक हमको 2 सेकंड भी नहीं लगा, क्वेश्चन को मार्क कर दिया। मतलब वो प्रैक्टिस में माइंड में ही था वो क्वेश्चन कि उसको मार्क कर दिया। तो मेरा कितना टाइम से वो आप खुद पता लगा सकते हैं। कहाँ हम एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन को एक मिनट देते हैं, कहाँ 2 सेकंड में हो गया। तो एग्जैक्टली प्रीवियस ये पेपर चीज का दिखती बहुत है। वेटेज रहता है। ये चीज सोनू भाई ने बिल्कुल सही की कि यार 2020 का पेपर ऐसा था कि प्रीवियस के इतने क्वेश्चन थे, और ये नहीं कि 2020 का पेपर ऐसा था। अगर हमने ध्यान से एनालिसिस करा हो तो सोनू भाई और हम जैसे डिस्कस करते थे 18 के पेपर के अंदर, 19 के पेपर के अंदर, 19 के पेपर में इवन 10 क्वेश्चन रिपीट थे। कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, 2015 का जैसे स्टार्ट का क्वेश्चन रिपीट था, और कुछ ऐसे थे कि जिनमें वैल्यू चेंज थी। तो जितना हम लोग प्रीवियस को करते जाते हैं उतना हमारे को ना एक पैटर्न क्लियर होता रहता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, और जब हम एक्चुअल पेपर देने बैठते हैं ना तो हम उससे इतने फेमिलियर होते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये पेपर अलग सा है। हमें लगता है कि यार हम एक मॉक ही दे रहे हैं, एक एक्चुअल पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। राइट, तो यार अभी सोनू भाई से हम पूछते हैं कि कैसे उनका स्ट्रेटेजी थी, कितने पेपर में राइट रॉन्ग हुए, कितने उन्होंने कितने टाइम में मार्क करे, उस पर भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया सोनू भाई की 2022 और 2023 वालों को कौन सी बुक्स मतलब तुम रेफर करोगे, या अभी उनको स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बच्चे जिनको अभी मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी होते हैं, तो वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें अभी। हाँ, तो 2022 एंड 2023 के स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे अगर आपका बेस क्लियर नहीं है और फिर भी आप करना चाहते हैं निमसेट, तो सबसे बढ़िया आपके लिए बुक होगी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आप वो करिए। उसके बाद और दूसरी बुक आती है आर डी शर्मा सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, उसको हम्म। करिए। ये दोनों मैं कहता हूँ ये दोनों बेसिक बुक्स हैं। फिर इसके बाद आती है एक मॉडरेट बुक, जिसको जो है सेल्फ एक्सप्लोरर बाय यूनिवर्सल पब्लिकेशंस। इसके राइट। बाद आती है एक एडवांस बुक जो कि सब करने के बाद करना चाहिए, आरडी ऑब्जेक्टिव। तो मेरा राइट। क्या था कि हम्म। जो भी 2022 के लिए बच्चे हैं, लाइक उस टाइम पे दो जो 2019 से मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी तो मैं भी एक तरीके से 2020 की एस्पिरेंट था। तो हम्म। मेरे लिए क्या था स्ट्रेटजी, तो मैं बेसिक बुक सॉल्व करता था, साथ ही पैरेलल में जैसे मान लीजिए एपी का कोई यूनिट किया मैंने, लाइक राइट। मिडिल लेवल तक कर लिया मैंने, अगर बेसिक बुक से कर लिया तो तुरंत ही साथ में पैरेलल में सेल्फ स्कोरर भी करता था, और साथ में पैरेलल में आरडी ऑब्जेक्टिव भी करता था। जिससे मतलब लाइक बच्चों के मन में ये होता है कि हम पहले ये एक बुक कर लेते हैं, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, सब सेट है सब हो जाएगा। बट दिस इज राइट। रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। आप पैरेलल में करेंगे तभी फायदा होगा, सीरीज में कभी नहीं होगा फायदा। आप देखते हैं ना रजिस्टर में कभी फायदा नहीं होता, पैरेलल में ही फायदा होते हैं। राइट राइट राइट, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा एग्जांपल बताया सीरीज और पैरेलल के साथ में। तो यार ये बहुत अच्छी एक टिप है। और यार जब तुम अपने सीरीज की टिप यूज करते हो ना, इस तरह से हमने पेपर्स को निकाला है, हमने अपने जो तिगड़म लगाई थी, अपनी जो मेहनत करी थी, उस मेहनत को जब हम आपको बताते हैं, आप उसको सीधे सीधे अप्लाई करते हो, तो यार वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही होती है। अब सोनू भाई के से 8 रैंक इसके अंदर है, तो यार वो जो मेहनत है कि यार जो बुक सॉल्व करी थी या जो चीजें करी थी, वो मेहनत उसके अंदर दिखती है, और वो बातों में और कॉन्फिडेंस में हमारे को फील होती है। राइट सोनू भाई, तो ये बहुत अच्छी टिप थी। फिर उसके बाद हम आते हैं कि तुम्हारे लिए ड्राइवर फोर्स क्या थी, कि मतलब निमसेट के लिए एक मोटिवेशन होती है, क्योंकि यार हमने देखा था कि बहुत टफ सिचुएशन थी तुम्हें, मतलब घर भी हम लोग चले गए थे, स्कूल के एग्जाम भी पोस्टपोन थे, जैसे बिल्कुल अभी सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट हो रखी है कि यार हम देखते हैं कि न्यूज सुनते हैं कि इतना बुरा हाल है, एग्जाम पता नहीं हो ना हो,
बोर्ड के एग्जाम भी मतलब 10th के कैंसिल हो गए और 12th के पोस्टपोन्ड हो गए, जेई मेंस भी पोस्टपोन्ड हो गया। तो तुम जैसे हम लोग थे यार बहुत डिमोटिवेट रहते थे कि 9 अगस्त को पेपर की डेट आई, फिर दोबारा से वो चली गई। तो तुम्हारा क्या शेड्यूल है? तुम बताते कि तुम भी डिमोटिवेट हुए थे, फिर तुमने जीरो से स्टार्ट किया था। तो वो वाली अपनी पूरी जो तुम्हारी स्टोरी है उसको एक बार सब बच्चों को बताओ। या सो कोचिंग में जब हम लोग थे तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, रैंक भी आ जाती थी अच्छी। तो फिर धीरे धीरे जनवरी आया, पता चला कोविड, जनवरी में कोविड का पता चला कि हाँ कोविड कुछ है। फरवरी मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को घर जाना पड़ा। तो उसके बाद मन में एक ड्राइविंग फोर्स था कि हाँ कुछ करके दिखाना है। निमसेट के लिए हमने भरा है, निमसेट 31st को है। मेरे मन में यही था कि 31st मई को निमसेट का एग्जाम होना है। पोस्टपोन की मैंने सोचा ही नहीं था। तो उसी स्ट्रेटजी के साथ, उसी ड्राइविंग फोर्स के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। घर आया तो मन में था कि हाँ तैयारी करते रहे। फिर जो मॉक्स आते थे मॉक्स देते थे, साथ में अपनी सेल्फ स्टडी करते थे, रिवीजन करते थे। राइट। मई हो गया, राइट। अप्रैल अप्रैल में भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, कुछ भी लूज नहीं होने दिया। मई में थोड़ा 1 आवर 2 आवर का डिले हो गया, तब भी मैंने किसी चीज कोई चीज छोड़ी नहीं, करता रहा। उसके बाद जब पता चला मई में एक एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, तब थोड़ा डिमोटिवेशन हो गया। और टाइम आ गया नेटफ्लिक्स एंड चिल का। तो वो भी राइट। किया। हाँ। राइट, राइट। तो जून एंड जुलाई में वो भी किया। राइट। फिर पता चला कि अगस्त 10 अगस्त को शायद, हाँ निमसेट 20 की 10 अगस्त को डेट थी और बीएचयू 26 अगस्त को। तो फिर एक अंदर से मन में आया कि यार 2 महीने खराब हो गए। मतलब फिर जीरो, फिर जब किताब खोल के देखी नेक्स्ट डे तो सब ब्लैंक, कुछ नहीं आता था। तो फिर एक लगा झटका कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर वही, दोस्तों से बातें की, सबका ही हाल था। तो फिर सब डिस्कशन किए हम लोगों ने कि अब फिर से जीरो जीरो से 1 पर आना है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस की। और उसी बीच जब मैं जून और जून जुलाई में जब पेपर नहीं भी दे, सिर्फ पेपर देता था और कुछ पढ़ाई नहीं की। तो पेपर देना भी एक एसेंशियल थिंग है कि पेपर देना कंटिन्यू रखना है आपको। तो राइट। फिर जैसे ही जुलाई में पढ़ना फिर से चालू किया। साथ में अगर दोस्तों के से फोन से बातें भी होती थी कि करते रहते हैं, सारे लोग कर रहे हैं। तो धीरे 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 सब ट्रैक पे आया। आरडी ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करी मैंने उसी टाइम। राइट। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने आरडी ऑब्जेक्टिव भी छू के उठा के देखी। तो जब तक अगस्त आया प्रिपरेशन काफी मतलब ठीक हो गई थी। तो इसके बाद फिर पता चला कि निमसेट 20 एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, है राइट। ना। राइट। तब राइट। भी, लेकिन तब भी पोस्टपोन हो लगा तो था गया। कि देख एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हुआ, अक्टूबर से ज्यादा। तो फिर राइट। भी एक मन में था कि हाँ कंटिन्यू रखेंगे। एक बार टूट गया था इसका, मैं पता है क्या कितना मेहनत के बाद वापस आए थे ट्रैक पे। तो दोबारा उसको कंटिन्यू रखा, जाने नहीं दिया। और उसी बीच जो बीएचयू का एग्जाम था, बीएचयू का एग्जाम भी दिया। काफी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी था, तो जिससे कॉन्फिडेंस भी बहुत आया कि हाँ जब बीएचयू में कौन कर सकते हैं इतना अच्छा, तो निमसेट 20 में क्यों नहीं। राइट। 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 यार ये सबसे अच्छी बात है, सोनू ने अभी बताया भाई ने कि मेन चीज थी यार उसकी सेल्फ स्टडी और उसकी रिवीजन। जैसे वो घर भी चला गया तो उसने सेल्फ स्टडी और रिवीजन करी। उसके बाद जैसे पेपर पोस्टपोन्ड हुआ तो यार ये बच्चों का ऐसे अभी है ना कि भैया बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, हम लोग क्या करें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो यार यहाँ पे सोनू भाई की जो बात है कि उसने जैसे वो बता रहे कि नेटफ्लिक्स एंड चिल और थोड़े वेब सीरीज के अंदर, मेरे साथ भी हुआ था कि थोड़ा सा हमारा ट्रैक से ध्यान हटक गया था और हम भटक गए थे। पर जैसे सोनू भाई ने बताया कि यार नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है और 2 महीने वेस्ट हो गए। पर उस 2 महीने के वेस्ट होने के बाद जो बचा हुआ टाइम है उसको तुम कैसे यूज कर रहे हो? जैसे भी बच्चे बोलते हैं कि भैया इतना टाइम निकल गया, अब हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो यार यहाँ पे ये स्टोरी सोनू भाई की मेरे को लगता है कि बहुत मोटिवेटिंग है कि इतना टाइम निकल गया, फिर से जीरो से स्टार्ट करा। तो सोनू भाई ने भी बोला जैसे उसने बुक खोली, सब कुछ जीरो था, फ्रेंड से बात करी, दोबारा से सेल्फ स्टडी और दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करी। तो यार हमारे हम कोई चीज ना भूलते नहीं है, होता क्या है वो दिमाग में पीछे की तरफ जाकर स्टोर हो जाती है, हमारे को उनको रिफ्रेश करना पड़ता है और रिफ्रेश करने के लिए होती है रिवीजन। जैसे सोनू भाई ने बोला कि ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, टाइम वेस्ट भी हुआ पर उसके बाद वो दोबारा से उठा और दोबारा से उसने मेहनत करी। तो यार ये बहुत मोटिवेट चीज है जो मेरे को लगती है कि इसमें तो मेरे को खुद से मोटिवेट करती है कि अभी जो हमारा टाइम वेस्ट होता है तो हम उसको भी मतलब इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो बचा हुआ टाइम है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो सोनू भाई इसमें मैं पूछना चाहूंगा यार, फिर तुम्हारे अगस्त के अंदर ऐसे कि तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स भी थे, तो कॉलेज एग्जाम्स के साथ साथ फिर एकदम से ही हमारे को पता लगा कि 26 अगस्त को बीएचयू की डेट आ गई है और हम लोग रेडी नहीं थे कि यार कोविड की सिचुएशन है, पहला एग्जाम होना था, मतलब जगह जगह लॉकडाउन भी था, महाराष्ट्र स्टेट जैसे थी पूरी लॉकडाउन में थी और बहुत सारे केसेस थे। हम बहुत अनसर्टेन थे, हम पेपर देने गए थे, डर डर के गए थे। तो मैं चाहूंगा कि तुम बच्चों को अपना बीएचयू का पेपर जाके देने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बताओ कि कैसे, मतलब तुम मॉर्निंग का शेड्यूल था, कैसे गए, क्या क्या करा और पेपर दिया, तो मतलब पेपर देख के क्या कॉन्फिडेंस आया।
या सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब बीएचयू का एग्जाम था 26 अगस्त को, और तो सबसे पहले तो क्या तैयारी ठीक, मतलब उस टाइम पे अगस्त पे ट्रैक पे वापस आ गए थे, तो इतना डर नहीं था मुझे। लाइक अब कोविड का हम्म, सिचुएशन था, तो वहाँ हम मेरा एक दो एग्जाम सेंटर था, वो था भोपाल, और मैं होम टाउन में था। तो फिर उसके लिए पहले तो घर वालों ने कहा कि एग्जाम ही मत दो, लाइक, राइट। बट मैंने उनको फोर्स किया कि नहीं, ऐसा कैसे है कि एग्जाम नहीं दे सकते, सब एग्जाम तो जगह देना यही हो रहा पड़ेगा। था तो मैं फिर कि एग्जाम मत या दो, पोस्टपोन हो जाएगा, हाँ एग्जाम बहुत मत दो, दिक्कत। छोड़ हो जाएगा। या राइट राइट। तो फिर मन में जो था कि हाँ एग्जाम तो दे के रहेंगे, कुछ भी हो जाए, इतनी साल भर मेहनत की है, उसको वेस्ट नहीं होने देंगे। तो एग्जाम पे दिया, वहाँ सेंटर पे गए, तो वहाँ भी ये सिचुएशन एकदम, वहाँ सेंटर का माहौल तो ऐसा था, सारे बंदे मास्क में, एकदम एकदम पहली बार, राइट मतलब इतने दिनों बाद दोस्तों से मिला, सब मास्क में, और सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, कोई पास में नहीं खड़ा हो रहा था। एक ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब यहाँ कोई अपना नहीं है, मतलब मैं कैसे फाइट करूंगा इसको। फिर एंट्री जो हुई, तो वहां पे टेम्परेचर चेक हुआ, दो तीन बंदों का जो टेम्परेचर बहुत हाई था, तो बेचारों को एग्जाम के सेंटर के बाहर खड़ा कर दिया, तो उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी उस टाइम पर राइट। बट बाद में उनको अंदर ले लिया गया, दैट वाज गुड। एटलीस्ट उन्होंने अंदर आने छुट्टी दिया दे उन दिया। बच्चों को। राइट राइट राइट। तो फिर अंदर गए, सिचुएशन भी थी, काफी बार हमारी थर्मल स्कैनिंग भी हुई। फिर जब कंप्यूटर्स अलॉट किए गए हमारे, तब भी एक नर्वसनेस जो थी, यार साल भर मेहनत की है, मतलब हो पाएगा या नहीं, बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी। पर जब पहले राइट ही क्वेश्चन, मतलब जब क्वेश्चन पेपर आया और क्वेश्चन देखे, तो लगा यार ये तो बहुत ही इजी है, ये तो किया हुआ है, ये तो किया हुआ है, तो लाइक इट टेक, यार जस्ट मार्केट मार्केट यस दिस। तो राइट राइट राइट। सबसे मेन सप्लीमेंट ये है कि आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करते हैं अच्छे से, और साथ में मॉक पेपर, और जो आपका जो अगर वो अच्छा है अगर, तो मतलब बहुत ही सही रहता है कि अगर आप लोग कर लेंगे ना, मतलब अच्छा प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर एक्सरसाइज जो दिया गया है आपको करने को, 3 3 घंटे का स्लॉट जो मैंने बोला, राइट। मतलब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो एग्जैक्टली। हो जाता भाई है आराम से। एक चीज और थी, मैं तुम्हें रोक के पूछूंगा कि बच्चे ना मुझसे बीएचयू का पूछते हैं कि भैया बीएचयू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बीएचयू में क्राइटेरिया ऐसा है कि निमसेट में 60% चाहिए। बीएचयू में अगर आपके कम मार्क्स भी रहते हैं 60% से, तो आप बीएचयू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू की मतलब प्लेसमेंट भी बहुत सही होती है। तो बच्चे बोलते हैं कि हमें बीएचयू में जाना है। तो मैं चाहूंगा कि तुम बीएचयू के मतलब ऐसा बताओ कि कुछ हमने जैसे कि हमने तो निमसेट की जो तैयारी करी थी वही हमारी बीएचयू में यूज हो गई। बच्चे पूछते हैं कि बीएचयू के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है या वो, तो थोड़ा सा उस पर बताओ कि हमने कुछ मतलब ऐसा कभी नहीं करा, तो तुमने अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करा, क्योंकि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 10 है, मेरी बीएचयू में 109 कुछ रैंक थी, और मेरा ऐसा था कि मैं बस पेपर देने गया था, क्योंकि मेरे कॉलेज एग्जाम बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे, तुम्हारे भी थे, तुमने मैनेज करा। तो थोड़ा सा बच्चों को ये बताओ बीएचयू के कुछ एक्स्ट्रा तुमने करा या कुछ एक्स्ट्रा कुछ और। हाँ, बीएचयू के एग्जाम के लिए नॉर्मली तो एक्स्ट्रा कोई नहीं करता था। बस मैंने थोड़ा एक काम किया, जो एनसीआरएन की बुक आती थी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, तो बस बीएचयू के प्रीवियस ईयर के पेपर से ही थोड़ा सारे पेपर्स एक बार दो तीन बार सॉल्व किए थे, और बस इतना ही काफी है। निमसेट के साथ बीएचयू की तैयारी आराम से हो जाती, लाइक निमसेट और बीएचयू के लेवल में भी थोड़ा डिफरेंस है, मतलब बीएचयू उससे कम ही है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। like if you are comparing with the paper of 2019 of निमसेट, मतलब बहुत इजी होता है, आराम से निकाल सकते हैं बीएचयू निमसेट की तैयारी के साथ ही। राइट। बीएचयू क्या, और हर एक निकाल सकते हैं आप, साथ में एग्जैक्टली। जेएनयू भी, ये भी निकाल सकते हैं निमसेट के प्रिपरेशन के साथ। एग्जैक्टली और बीएचयू में यार आप लोगों को हम एक इनसाइट बताएं, जैसे मतलब हमारे साथ ये हुआ था कि मतलब उसमें सीटें होती है कुछ 60 और 70 अराउंड, पर हुआ क्या था कि यार 150 150 250 300 रैंक वाले बच्चों को एडमिशन मिल गया था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यार जो हम लोग टॉप रैंकर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग के जो 150 बच्चे होते हैं, उसमें से हार्डली कोई ऐसा बच्चा होता है जो कि बीएचयू में एडमिशन ले रहा होता है। सारे बच्चे जो होते हैं एडमिशन विड्रॉ कर रहे होते हैं, क्योंकि यार जो हम टॉप 150 अगर बीएचयू में लेकर आए तो निमसेट के अंदर भी हम कोई ना कोई अच्छी रैंक ला रहे होते हैं। तो यार अगर आप बीएचयू में मेहनत करते हो, आपकी रैंक थोड़ी पीछे भी आती है, तो आपको चिंता की बात नहीं होती है। आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि आगे के बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एडमिशन को विड्रॉ कर लेते हैं। सर ये हो गया या बीएचयू का, तो आई गेस बीएचयू का तुम्हारा क्लियर पिक्चर मिल गया होगा, जिन बच्चों को डाउट रहता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो भाई मेन काम है बेस पे काम करो, बेस बुक्स पे। सेकंड प्रीवियस ईयर जे बीएचयू के बाद अच्छे से करो। आप लोग बोलोगे तो मैं वंशप एमसी के चैनल पे बीएचयू के कुछ प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी मेन चीज तो यही है कि यार जितने तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छा पेपर कर पाओगे। राइट सुनो भाई। सुनो भाई, तो फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निमसेट जब आया, निमसेट की डेट अनाउंस हुई फाइनली थोड़े टाइम बाद, तो यार तुमने लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि हमें तब भी ऐसा मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बीएचयू के बाद दोबारा से आगे पेपर होने थे।
तो जेई को दोबारा से रीशेड्यूल किया गया था आगे के लिए, तो जेई भी फिर दोबारा रीशेड्यूल हुआ। तो फिर दोबारा से लगा कि अब केसेस दोबारा से कम होकर दोबारा से बढ़े, तो फिर से थोड़ी सी होप गई। तो जैसे अभी का केस हो रहा है कि बच्चे बहुत डिप्रेस्ड है, मेरे को सबसे पहले थी कि भाई बच्चों को ड्राइविंग फैक्टर एक चाहिए कि यार हम भैया कैसे मोटिवेट रहे, कैसे टारगेट पे करें। जैसे मैं वंश एमसी की तरफ से बहुत ट्राई करता हूँ कि बच्चे हाइड्रेटेड रहें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो थोड़ा सा तुम अपनी मतलब टिप्स बताओ, तो वो होता है ना कि एक टॉप रैंक का जब बताता है तो थोड़ा ज्यादा सा असर पड़ता है। तो थोड़ा सा तुम बच्चों को गाइड करो कि तुम्हारा क्या होता है। जैसे तुम बोलते थे मेडिटेट करने का मैंने ट्राई करा पर होता नहीं था, तो वो सारी स्टोरीज तुम बच्चों को बताओ तो आई गेस बच्चों को बहुत रिलेट कर पाएंगे बच्चे। या सो नमित वाज राइट। तो मैं उसको बताता रहता था कि मैं मेडिटेशन करने का बहुत ट्राई किया, कभी मेरे से नहीं हो पाया। लाइक सुबह उठना पॉसिबल नहीं था, मेरे से रात भर पढ़ाई करा सकते हैं, सुबह उठना पॉसिबल हुआ ही नहीं। कोविड के बाद सिचुएशन अलग थी। कोचिंग के टाइम पे 8 बजे सुबह उठ जाते थे, लेकिन इस टाइम पे तो चेंज ही हो गया सारा शेड्यूल। तो उसमें क्या था, ड्राइवन फोर्स सिर्फ एक उसके बाद ड्राइवन फोर्स भी मेरा चेंज हुआ। लाइक अब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। मेरा ये मोटिव हुआ कि अब पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, उनको कुछ करके दिखाना है। लाइक सबसे राइट। आपके अगर मोटिवेशन कोई है, मोटिवेटर अगर बिगेस्ट मोटिवेटर, बिकॉज हम बच्चों को नहीं लगता कि पेरेंट्स हमारे अच्छा देख रहे हैं कि नहीं, बट उनकी आंखों में जो चमक होती ना जब आप कुछ अचीव कर ले। तो लाइक मेरे रैंक जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन पापा की आंखें जो देखी थी ना उतनी चमक रही थी, मतलब वो देख के ना बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ। तो आप अपने मोटिवेशन के लिए सिर्फ आप अपने पेरेंट्स पे देखिए, ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स ओनली। क्योंकि एग्जैक्टली। कोई 4 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ हो, सिर्फ आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे। तो एग्जैक्टली। डू फॉर योर पेरेंट्स, सबसे बेस्ट वही है। बहुत सही बात बोली यार, बहुत मोटिवेटिंग बात है ये। और जैसे मैं तुम्हें बाकी सब बच्चों को कहता ही हूँ कि भैया प्यार मोहब्बत धोखा है, प्रीवियस ईयर करने से रिजल्ट क्लियर होता है। तो भैया इसको तो भाई गुरु मंत्र या मान लो। राइट। अपना गोल सामने एनआईटी का, अपने पोस्टर जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे एक पोस्टर बना के एनआईटी का लगा लो, और फोकस उस पर रखो कि मम्मी पापा को प्राउड करना है। साथ ही साथ यार सोनू भाई की जेई की जर्नी भी है, मतलब जेई के अंदर कैसे मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो भी मैं चाहूंगा सोनू भाई तुम शेयर करो कि बच्चों का, बहुत सारे बच्चे जो अभी होते हैं बीसीए बैकग्राउंड के, सबका यही होता है कि जेई नहीं हो पाता तो हम लोग यहाँ आते हैं, फिर सोचते हैं कि यार एनआईटी का सपना बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना एक ब्रांड होता है कि यार एक सपना होता है कि यार आईफोन खरीदना है, वैसे यार एनआईटी भी हमारे लिए एक ब्रांड है कि यार एनआईटी में जाना है। तो मैं चाहूंगा कि तुम वो भी अपनी एक स्टोरी शेयर करो बच्चों के साथ। या सो आफ्टर पासिंग माय 12th मैंने जेई जेई का एग्जाम दिया, मेंस का। तो मेंस में कुछ मार्क्स आए। फिर तो मैंने मन में सोच लिया कि अब जेई प्रिपेयर करना है, तो ड्रॉप लिया 1 साल, जेई प्रिपरेशन करी। और नेक्स्ट ईयर जब पेपर दिया, तब जो मेरे 12th में जितने बिना पढ़े मार्क्स आए थे उतने ही मार्क्स 12th के बाद भी आए। तो एक बहुत ही राइट। मतलब बहुत ही डिमोटिवेशन हुआ कि पढ़ने इतना 1 साल पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद भी उतने ही मार्क्स आए, और 12th में मतलब इतना सीरियस ना होके पढ़ा तो भी इतने ही मार्क्स आए। तो 1 साल मेरा वेस्ट हो गया। तो उस समय बहुत काफी डिमोटिवेशन हुआ। फिर करने तो कुछ था ही, तो फिर मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया। फिर भी एक जो हमारे मन में जो बात रह जाती है, काश हम एनआईटी में होते। तो राइट। 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 वो मन एक बात मेरे मन में थी। हम्म। तो सेकेंड ईयर में जब मैं था तो मुझे निमसेट के एग्जाम के बारे में पता चला कि हाँ इससे एनआईटी कॉलेज मिलता है, वो भी एनआईटी ट्रिची मिलता है। तो मैं काफी खुश हो गया कि अब तो ये करके दिखाना है, अब तो ये फोड़ना है बस, कैसे भी राइट। फोड़ना है, क्योंकि वो बात मन में थी कि हाँ एनआईटी ट्रिची चाहिए। एग्जैक्टली exactly. ये यार बहुत अच्छी मतलब एक मोटिवेशन रहती है। मतलब कुछ बच्चों को तो ऐसी मोटिवेशन होती है, जैसे मेरा फ्रेंड था कहता मेरे को सूरत कल के बीच पे घूमना है, तो उसके लिए वो मोटिवेशन थी कि उसके बीच पे जाना है। तो उसने बहुत अच्छी रैंक, अभी वो इलाहाबाद में, तो उसने बहुत अच्छी रैंक अचीव करी, बहुत मेहनत करी। तो इस तरह से यार अलग अलग लोगों की अलग अलग मोटिवेशन होती है कि यार हमारे को ये करना है। तो सोनू भाई की ये मोटिवेशन थी, और मेरे को लगता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कि जो उन्होंने अचीव कर लिया है अब। तो यार अब हम पूछते हैं एनआईटी ट्रिची से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछे हुए हैं। क्या तुम्हारा अब एनआईटी ट्रिची का शेड्यूल कैसा रहता है? मतलब पहले से बहुत शेड्यूल में चेंजेस आए हैं, तो अब का क्या शेड्यूल रहता है तुम्हारा एनआईटी ट्रिची के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस तो रोज ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो सुबह सुबह क्लासेस रेडी होते हैं क्लासेस के लिए। तो नॉर्मली क्लासेस हमारे चलते हैं 8 बजे से लेकर सुबह शाम के 4 बजे तक। कभी कभी एक्सटेंड हो जाते हैं, कभी कभी बीच में ब्रेक मिल रहा है, कभी नहीं भी मिल रहा है, कभी कभी रेगुलर क्लासेस भी चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो क्लासेस में जो कंटेंट हमें डिलीवर होता है, मतलब वो तो बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर होता है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा कंटेंट भी हमको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हम जो एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हाँ, चीजें नई नई क्या क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली। क्या चल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ।
इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थे, तो दिस इज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। बहुत मजा आता है यहाँ तो पढ़ने में भी। राइट, वो एनवायरमेंट मैटर करता है हमारे को भी। ऐसे मैंने बच्चों को एनवायरमेंट मिलता है यार। हाँ लाइव जो मतलब वो बताई थी कि लाइव एट एनआईटी कैलीकट, तो बच्चों को बहुत मोटिवेशन लगा था यार कैसे हम लोग इसको वेबएक्स पे खुद के क्लाइंट्स हैं, खुद की क्लासेस हो रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एनआईटी सी और एनआईटी मतलब अलग अलग एनआईटीज की तुम लाइफ एक्सप्लोर करना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और उससे भी बहुत ज्यादा स्पार्क और एक मोटिवेशन मिलेगी। राइट भाई। तो उसके बाद यार हम थोड़ा सा एनआईटी ट्रिची का ये मतलब मेरे को प्लेसमेंट्स का अगर तुम्हें कुछ आइडिया हो, तो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं। तो वैसे तो हमारे टॉप नॉच कॉलेज है, 99% 99% मतलब प्लेसमेंट होती है। फिर भी मतलब बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा तुम बताओ इसका। हाँ, सो प्लेसमेंट्स की कोई चिंता मत करो, बस कैसे भी एनआईटी नीचे आ जाओ, प्लेसमेंट की चिंता मत करो। क्योंकि राइट। एवरेज पैकेज ही यहाँ का लो भी पैकेज जाएगा तो 8 to 10 एलपीए जाएगा। और मैक्सिमम पैकेज अराउंड 43 और समथिंग, 43 एलपीए इट इज। राइट 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 राइट। 43 LP तो पैकेज भैया बड़े बड़े आईआईटीज के अंदर मतलब बड़ी बड़ी एमएनसीज देती हैं। या और एनआईटी में तुम्हारे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इवन ये नहीं कि ट्रिची, इवन तुम किसी भी टॉप 5 एनआईटी में चले जाओ तो तुम देखोगे कि यार एवरेज पैकेज टॉप 5 एनआईटीज का, या मैं बात करूँ तो लास्ट की थोड़ी एनआईटीज उसमें भी यार 8 से लेके 12 मतलब 8-12 लाख तक का, मतलब 8 से लेके 12 लाख तक की जो विंडो है ये रहती ही है। तुम्हारा एवरेज पैकेज 8 से 12 लाख का रहता है और टॉप पैकेजेस 30 से 35 अब जैसे सोनू गुप्ता भाई अपना बता रहे हैं कि 43 लाख तक का पैकेज जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, मतलब जो तुम अचीव करना चाहते हो। और अब हो सकता है आगे आने वाले टाइम में सोनू भाई एमसीए 2 ईयर और 3 ईयर की हो जाए। तो मतलब बच्चे इसमें भी बहुत रहते हैं, तो पूछते रहते हैं कि 2 ईयर और 3 ईयर एमसीए से क्या फर्क पड़ेगा। तो आई गेस प्लेसमेंट्स और एकेडमिक्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये होगा कि थोड़ा सा जो सिलेबस था उसको थोड़ा सा मतलब ये कंजेस्ट करेंगे, तो उस पर थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। बट 2 और 3 ईयर एमसीए से हम सुन रहे हैं कि हो सकती है, तो मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारा इसमें मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि 2 और 3 ईयर हाँ, एमसीए का? हम्म। राइट निमिट। सो फॉर मी स्किल्स मैटर, नॉट द टाइम। तो आप राइट। एक टाइम में कुछ भी सीख सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम में, बस आपके अंदर एक मोटिवेशन हो अगर, तो आप लिमिटेड टाइम में ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम लोगों का है, जैसे एक सेमेस्टर 3 महीने का है, तो हम भी लिमिटेड टाइम मतलब ऑलमोस्ट हमारे सीनियर से आधे टाइम में वो चीजें सीख रहे हैं। और वो चीजें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं सीखना, कि हाँ इतने कम टाइम में भी हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। लाइक एक राइट 1 ईयर का हम 6 महीने अगर अचीव कर लें तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए टाइम सेविंग है। तो फॉर मी टाइम डजंट मैटर, स्किल्स मैटर। बहुत अच्छी बात बोली भाई, ये बहुत अच्छी बात बोली है। इसको तो मतलब तो सब लोग बाकी लोग भी जो चिंता करते थे ना कि हम नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, हमारा भैया कैसे होगा, तो इसी को अपने भाई वो बना लो कि टाइम मैटर नहीं करता, स्किल और मेहनत मैटर करती है। तो जो स्किल और मेहनत तुम्हें करोगे, और साथ ही साथ अगर तुम ट्रिची जाओगे किसी भी कॉलेज जाओगे, तो सोनू भाई जैसे आज चीज का वैसे इंटरव्यू आया था, तो ऐसे सीनियर्स मिलेंगे, इनके सुपर सीनियर्स मिलेंगे जो हमें भी गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार तुम सोचो कि तुम कैलीकट आ गए या तुम इलाहाबाद चले गए, तुम्हारा कोई कनेक्ट नहीं है भाई। इंटर एनआईटी बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। जैसे हमारे सीनियर है पंकज सर, वो ट्रिची के हैं, तो उन्होंने सोनू भाई को भी गाइड करा है, मुझे भी गाइड करा है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम कैलीकट आ रहे हो या तुम इलाहाबाद जा रहे हो तो तुम्हारे को गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस सारे एनआईटीज की रहती है, सब लोग इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इवन बहुत सारे हमारे इवेंट्स भी होते हैं, खुद के हमारे कोडिंग और कॉम्पिटिशन होते हैं, तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट रहता है। राइट सोनू भाई, तो यार मेरे को लगता है बहुत मतलब अच्छी बातें हुई हैं आज। बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिली होगी तुम्हारी चीजों से, तुम्हारा एक्सपीरियंस सुन के कि तुमने कैसे प्रिपेयर किया। तो यार अब हम एंड में यही बोलना चाहेंगे कि यार कि अभी भी सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो, कम से कम बाहर निकलो, खुद को हाईली मोटिवेट रख के पढ़ो। सुनो मैंने ऐसा बताया कि अगर टाइम वेस्ट हो भी जाए तो यार उसके बाद तुम सोचो एक दिन चला गया, एक दिन तुम्हारा बुरा था, पूरी जिंदगी बुरी नहीं है। अगला दिन तुम अच्छे से स्टार्ट करो, एक फ्रेश स्टार्ट दो, जहां अटको एक फ्रेश स्टार्ट दो। हमसे कांटेक्ट कर सकते हो तुम वन स्टॉप एमसी के चैनल पे, हम सबके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। सुनो भाई बच्चों को एक बार अपना फाइनल सा मतलब सजेशन दे दो कि लास्ट मोमेंट टिप्स क्या होती है निमसेट क्रैक करने की, कि तुमने लास्ट एक मंथ में क्या किया था, क्योंकि अब वही क्रूशियल टाइम सबके पास है कि पेपर हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, नहीं होता तो तुम्हारी क्या टिप्स हैं। फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हाँ, सो इसके लिए मैं एक आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे पर्सनली फील होती है। लाइक हमारे घर में वर्कर्स आते हैं, लाइक काम वाले जो वर्कर्स आते हैं, काम वाली बाई हो गई, ये सब। तो आप इनको देखें, इनकी लाइफ को जरा अगर आप फोकस करके देखें तो आप पता करेंगे ये लोग हर दिन के लिए कमाते हैं। दे आर अर्निंग फॉर डे। लाइक आज खा लिया, नेक्स्ट डे के लिए फिर मेहनत करेंगे। और हम स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम इतने प्रिविलेज हैं उनसे, तो हम उनको अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर कर सकते हो। हमको लगेगा कि हाँ वो लोग जब इतनी मेहनत करते हैं पर डे के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम हमारे पास घर है, हमारे पास छत है, और कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड वाइड कि उनके सर के ऊपर छत भी नहीं है। तो उनसे मोटिवेशन होइए कि हाँ अगर वो रोज कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो घर पे
घर पे हैं, आराम से आपको खाना भी समय से मिल रहा है, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, और बाकी सब चीजें मैटर नहीं करेंगी। बस यही मैटर करेगा कि आप मेहनत करिए, बस फोकस रहिए, डेडिकेशन रखिए, हो जाएगा, हो एग्जैक्टली। जाएगा। डोंट वरी, दैट्स ऑल द बेस्ट। यार सोनू भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि यार अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और कंपैरिजन करें, यार एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी कंपैरिजन बहुत अच्छा होता है। और वन स्टॉप एमसी के ग्रुप के अंदर हम वही करवा रहे हैं कि सारे पीएस को साथ ला रहे हैं। तुम अपने फ्रेंड से बात करो, एक कंपटीशन रहे वहां पे, और हेल्दी कंपटीशन रहे कि तुम हेल्प भी करो और एक दूसरे को बढ़ने में ग्रो करो। साथ ही साथ यार हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बस एक चीज हमारे को करनी है, वो है हमारे को पढ़ाई, और साथ में मौका भी है हमारे पास कि हम उस पढ़ाई को दिखा सकते हैं सक्सेसफुल, अपना नाम लाके, एक अच्छी रैंक लाके। तो यार बहुत अच्छी बात थी सोनू भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, इंटरेक्ट करके। आई गेस मतलब जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी बहुत इसका इफेक्ट पड़ा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा बात करके, और बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए होंगे। तो चलिए यार आज की वीडियो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हाइड्रेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, डाउट सॉल्व करते रहिए, और रोज रात को प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर करना। आज के मतलब इससे कि आप लेके जाना कि प्रीवियस ईयर हमको करना ही करना है, प्रीवियस ईयर गुरु मंत्र है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। Closed doors, I'm a fool for your love.